Best name of Allah, who is the most merciful and powerful. Today we are going to start about characteristic of enzyme. So आज के इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं characteristic of enzyme. इससे पहले जो लेक्चर था हमारा उसमें हमने कुछ characteristic of enzyme स्टडी कर दिए थे. तो अब हम देखेंगे मज़ीद जो पॉइंट्स है, मज़ीद जो characteristic है उसको हम देखने वाले हैं. तो इस लेक्चर का जो पहला पॉइंट है वो है their presence does not affect the nature or the properties of end product. देखो हम केमिकल रिएक्शन में जो एंजाइम इस्तेमाल करते हैं उन एंजाइम के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम होते हैं, वो एक दूसरे से फिक्स बॉन्डेड होते हैं, वो एक दूसरे से अलग नहीं होते केमिकल रिएक्शन के दौरान. तो एंजाइम जिस तरह इस्तेमाल हुआ होता है उसी तरह डाला हुआ होता है, उसी तरह वो रिएक्शन में इस्तेमाल होता है. उस एंजाइम में कोई चेंज नहीं आता. तो उस वजह से जो रिएक्टेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो जो नतीजे में प्रोडक्ट आते हैं उस पर कोई असर नहीं पड़ता. नेक्स्ट पॉइंट, एंजाइम आर वेरी स्पेसिफिक इन दियर एक्शन. देखो एंजाइम जो है ना वो अपने फंक्शन, अपने एक्शन के लिहाज से बहुत ख़ास होते हैं. अगर आपने एक एंजाइम के सामने 50 सबस्ट्रेट रखे हुए हैं तो वो उन 50 में से एक सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा और बाकी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, क्योंकि एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ, अपने रिएक्टेंट के साथ ख़ास होता है. फॉर एग्जांपल, जिस तरह एक टीचर होता है जो कोई सब्जेक्ट पढ़ाता है. सपोज़ मैं हूँ तो मैं बायो पढ़ाता हूँ, तो अगर आप मुझे कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट के पास भेजेंगे या फिर इंजीनियरिंग वालों के पास भेजेंगे कि उनको मैथ पढ़ाओ, उनको कंप्यूटर साइंस पढ़ाओ, तो मैं उनको नहीं पढ़ा सकूँगा क्योंकि मैं मेडिकल के स्टूडेंट के साथ ख़ास हूँ. तो जिस तरह हर स्टूडेंट हर टीचर के साथ ख़ास होता है तो बिल्कुल इसी तरह हर एंजाइम हर सबस्ट्रेट के साथ ख़ास होता है. देखो बायो का टीचर जो है ना इंजीनियरिंग वालों को नहीं पढ़ा सकता मैथ, और इंजीनियरिंग वाले टीचर जो है ना मेडिकल वाले स्टूडेंट को बायो नहीं पढ़ा सकता. तो बिल्कुल इसी तरह हर एंजाइम का जो है ना अपना एक सबस्ट्रेट होता है वो एंजाइम उसी पर वर्क करता है. नेक्स्ट पॉइंट, a small portion of enzyme where substrate attached with enzyme is called active site. देखो एंजाइम के साथ जो है ना एक ख़ास पोर्शन होता है, एक ख़ास साइड होता है एंजाइम का, उसको हम एक्टिव साइट बोलते हैं. और उसी एक्टिव साइट पे जाकर सबस्ट्रेट बैठते हैं और एंजाइम उसके बाद उस पर वर्क करता है और वो रिएक्शन प्रोसीड होता है. यानी सबस्ट्रेट के लिए ख़ास जगह बना होता है पूरे एंजाइम में, तो वो सबस्ट्रेट वहाँ पर जाकर रिएक्शन परफॉर्म करेगा. उसके अलावा जो एंजाइम का और पोर्शन है उस पर जाकर कोई रिएक्शन नहीं होगा. अगर एक सबस्ट्रेट जो है ना एक्टिव साइट के अलावा कहीं और जाकर जो है ना एंजाइम के साथ अटैच होता है तो वहाँ पर कोई रिएक्शन परफॉर्म नहीं होगा. द शेप ऑफ एक्टिव साइट इज़ कम्प्लीमेंटरी टू शेप ऑफ द सबस्ट्रेट. देखो एक्टिव साइट का जो शेप होता है वो सबस्ट्रेट के साथ कम्प्लीमेंट्री होता है. इट्स मीन डेट कि वो उसके साथ बिल्कुल फिक्स जो है ना बिल्कुल फिक्स कंबाइन हो सकता है. जिस तरह सबस्ट्रेट अगर एक्टिव साइट के शेप के सिमिलर होगा तो तब जाके वो रिएक्शन होगा, अदरवाइज़ वो एंजाइम जो है ना सबस्ट्रेट को एक्सेप्ट नहीं करेगा. सपोज़ यहाँ पर डायग्राम ए में मैंने एंजाइम लिया हुआ है और उसका जो एक्टिव साइट है वो स्क्वायर शेप का है. तो इसमें वो सबस्ट्रेट आकर बैठेगा जिसका स्ट्रक्चर जो है ना, जिसका शेप बिल्कुल स्क्वायर की तरह हो, तो वो आके इस पर बैठ सकता है और वो रिएक्शन प्रोसीड होगा. अगर इस पर कोई सर्कल वाला सबस्ट्रेट आएगा या फिर ट्रायंगुलर शेप का आएगा या फिर ट्रायंगल शेप का आएगा तो वो इस पर आकर फिट नहीं बैठेगा, कम्प्लीमेंट्री शेप नहीं बनेगा. तो उस वजह से वो रिएक्शन भी नहीं होगा. अगर डायग्राम बी में हम देखें तो वो एंजाइम के साथ जो ना स्क्वायर शेप का एक्टिव साइट सबस्ट्रेट आता है और वो एक्टिव साइट पर बैठता है और वो रिएक्शन प्रोसीड होता है. यहाँ पर देखो मैंने टिक मार्क किया हुआ है, मतलब ये सबस्ट्रेट से ही आया हुआ है, एक्टिव साइट के साथ से ही बैठा हुआ है. अदर हैंड पर हम देखें तो डायग्राम सी में तो उसमें जो एक्टिव साइड है वो स्क्वायर शेप का है और उसमें जो है ना सबस्ट्रेट
سرکولر شیپ جو ہے نا سبسٹریٹ ہو، اگر ایک ٹو سائڈ پہ بیٹھا ہوا ہے تو وہ ریئیکشن پروسیڈ نہیں ہوتا، تو وہ ریئیکشن آگے نہیں بڑھے گا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک کریکٹرسٹک آف انزائم۔ امید کرتا ہوں کہ یہاں تک آپ لوگوں کو لیکچر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو اس سے ریلیٹڈ جو اور فردر کریکٹرسٹک ہے اس کو ہم انشاءاللہ اپنے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔